है आगे चल के व्यू करने वाले हैं वो प्लूटो 7G न्यू जनरेशन। बट एक प्रॉब्लम ये है, सो करना क्या है, आग लेके चलने के साथ में शुरू के अंदर क्या सोच हो जाता है कि थोड़ा सा थोड़ी प्रॉब्लम है। तो चलते हैं लोकेशन के ऊपर। लोकेशन पे आगे हैं और दोनों स्कूटर लगा दिए हैं। दिस इज़ दी ओल्ड जनरेशन एंड दिस इज़ द न्यू जनरेशन स्कूटर। और अगर मैं सबसे पहले दिखाना शुरू करूँ यार, स्कूटर के लुक्स सिमिलर है, कुछ नहीं ज़्यादा फ़र्क नहीं करा है फ्रंट में। एंड लुक एट द फ्रंट मैन। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये है कंपनी की बैजिंग प्योर की, और क्रोम फैक्टर बहुत दिया गया है। ये फेंडर के ऊपर यहाँ पे क्रोम, इधर भी देख लीजिए यहाँ पे थोड़ी सी नोज़ पे इधर भी क्रोम दे दिया गया है। और यहाँ पे पूरी की पूरी जो बीडिंग है शील्ड की, वहाँ पे पूरा क्रोम दिया गया है, विच इज़ कॉम्प्लीमेंटिंग विद द कलर। अब आते हैं जो ये आपके इंडिकेटर्स हैं और DRL है, ये बॉडी के अंदर एम्बेडेड है। सो DRL आर LEDs और जो इंडिकेटर हैं जो नॉर्मल है, ठीक है, बल्ब वाले। स्कूटर का वेट जो है 76 kgs का। हाँ मेरे प्यारे भाइयों, ओनली 76 kgs का पूरा स्कूटर का वेट है, इंक्लूडिंग द बैटरी। 14 किलो की बैटरी अगर निकाल दी जाए तो 62 kgs का वेट है। वो क्यों है भाई? स्कूटर पूरा का पूरा जो बना है फाइबर बॉडी से बना है, एंड दिस इज ABS फाइबर। ये देखो, मतलब अच्छी क्वालिटी का फाइबर इस्तेमाल करा गया। दैट इज़ दी ओनली रीज़न द स्कूटर इज सो लाइट यार। फ्रंट टायर पे आऊँ तो भाई इसमें 10 इंच का अलॉय भी लगे, सीएट के टायर्स हैं, और ये फ्रंट में डिस्क दी गई है, पीछे ड्रम ब्रेक है। 130 सेक्शन की मेरे को डिस्क लग रही है। और जो ये फ्रंट सस्पेंशन, दिस इज़ टेलीस्कोपिक, और यहाँ पे आप देख सकते हैं रबर गेटर्स लगे हुए हैं, जिसको बोलते हैं रबर के शॉकर। वो इस करके है कि आपकी डस्ट वगैरह ना जाए, तो सस्पेंशन ख़राब ना हो डस्ट से। आप देख लीजिए यहाँ पे प्योर की ब्रांडिंग करी गई है डिस्क कैलिपर के ऊपर। एंड लेट्स कम टूवर्ड्स द साइड प्रोफाइल ऑफ द स्कूटर। और इधर देखो, सबसे पहले यहाँ पे शील्ड के ऊपर ब्रांडिंग करी गई है ePluto 7G, एंड विच इज़ ऑन द क्रोम। एंड ग्राफिक्स क्या कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं यार। स्कूटर जो है 7 कलर्स में आता है, और द बेस्ट पार्ट, जैसा बॉडी कलर है वैसे ही आपकी जो पिछली स्विंग आर्म है उसका भी कवर्स जो हैं सेम कलर्स में होंगे, और साथ में विद प्योर ब्रांडिंग। एंड इधर भी क्रोम दिया गया, मतलब यार क्रोम फैक्टर जो है इस स्कूटर के अंदर कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। यहाँ पे दी गई है बैकलाइट, एंड दिस इज़ एन LED, और सेम जो इंडिकेटर्स हैं वो बॉडी के अंदर एम्बेड करे गए हैं। आप ये देख लो वाली साइड प्रोफाइल पे, तो इधर भी सेम स्विंग आर्म का कवर है और विद प्योर ब्रांडिंग। और यहाँ पे जो ये सस्पेंशन है विच इज़ बीन इम्प्रोवाइज्ड, इसमें क्या करा है, यहाँ पे सेटिंग दे दी गई है, विद सेटिंग के साथ ये चेंज हुई है सस्पेंशन, विच बिकम मोर सॉफ्टर। जब आप राइड करते हैं तो सबसे पहले सीट अच्छी होनी चाहिए। तो यार कंपनी ने क्या करा है, सीट के ऊपर काम करा है। ये जो सीट है, सबसे पहले इसकी लेंथ जो है वो बढ़ाई गई है, और इसकी विड्थ भी बढ़ाई गई है। आप देख सकते हैं चौड़ा भी है। आप जब बैठोगे तो भाई आपको जो है पूरा कंफर्ट मिले, और साथ में थोड़ी सी कर्वी है। तो पुरानी वाली सीट थी वो छोटी है, अब इधर देख लीजिए बिल्कुल छोटा साइज़ है। एंड ये काम अच्छा कंपनी ने करा न्यू जनरेशन के अंदर। अब बात करते हैं जो ये ग्रैब रेल है, इसको भी बड़ा करा गया है, इसकी लेंथ बड़ी करी गई है, इसको चौड़ा करा गया है, इसकी क्वालिटी अच्छी करी गई है, और वो इस करके ताकि आपकी जो पिछला पिलियन पैसेंजर बैठेगा उसको सपोर्ट अच्छी मिले। पुराना वाला वर्जन है, आप ये देख सकते हो, इसकी जो ग्रैब रेल थी वो छोटी थी। नेक्स्ट जो है ये जो फुट पैग है, ये फुट पैग जो है इसका साइज़ जो है कंपनी ने बड़ा करा है। पहले छोटा साइज़ आता था, अब इसका बड़ा साइज़ करा गया है, विच इज़ वेरी गुड। अगर मैं इधर से बात करूं तो ये फुट पैग की, सबसे पहले तो जो पुराने वर्जन आते थे उसके बिल्कुल साथ लग के बिल्कुल ऊपर लगा होता बॉडी से। अब जो काम करा है कंपनी ने, एक तो थोड़ा सा इसको दूर करा है, नीचे करा है, और द बेस्ट पार्ट, ये जो फुट रेस्ट है दिस इज़ डिटैचेबल, मतलब कि आप इसको उतार सकते हैं। स्कूटर के अंदर 2 स्टैंड आते हैं, ये देखिए, एक तो सेंटर स्टैंड है और एक ये साइड स्टैंड है। अब बात करते हैं हम ये फुटबोर्ड की, जहाँ पे आप पैर रखोगे। ये अच्छा है यार, गैप अच्छा दिया गया है, सामान वगैरह भी रखने की, यहाँ पे टांगने की जगह दी गई है। तो मैं जब अभी चला के इसको आया हूँ लोकेशन के ऊपर, तो भाई मैं बिल्कुल कंफर्टेबल बैठ गया। सो अब बात करते हैं, ऑब्वियसली हमेशा लोगों की होती है कि भाई आपको चाबियाँ कितनी मिलेगी। यार ये देखो,
दिस इज़ 4 कीज़, 4 चाबियाँ मिल रही हैं और आपको 2 रिमोट मिल रहे हैं, विच इज़ स्टैंडर्ड। नॉर्मली 4 चाबियाँ कोई भी नहीं देता। स्पेस की कंपनी ने पूरी केयर करी है। अब ये देखो, ये जो है यहाँ पे कंपार्टमेंट दे दिया गया है, यहाँ पे सामान रखने के लिए ये छोटे छोटे ग्लव बॉक्सेस दिए गए हैं। आप अपना फ़ोन या कुछ छोटा मोटा सामान रख सकते हो। कंपार्टमेंट है, ये डिटैचेबल है। अगर आपको साफ़ वगैरह करना है तो भाई इसको रिमूव कर दीजिए और आप साफ़ करके इसको रख सकते, लगा सकते हैं, विच इज़ गुड। और ये सेम चीज़ जो है पुरानी जनरेशन में भी है, उधर भी देख लीजिए सेम कंपार्टमेंट। तो अब बात करेंगे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। अब जब सबसे पहले देखिए ऑन करके, दिस इज़ एन LED डिस्प्ले। सेम चीज़ है, पुराने वर्जन में भी सेम यही डिस्प्ले था और नए वाले में भी यही है, बट जो कंपनी ने इम्प्रूवमेंट लेके आए हैं इसकी ब्राइटनेस में। इसके अंदर क्या है, यहाँ पे सबसे पहले ऊपर ब्रांडिंग करी गई है कंपनी की, और इधर ई प्लूटो है, ये बैटरी का साइन है, बैटरी कितनी एग्जॉस्ट होगी, कितनी बची हुई है। ये ओडोमीटर है। यहाँ पे आपका P फॉर पार्किंग, क्योंकि अभी पार्किंग पे रखा हुआ स्कूटर को, अगर मैं इधर बटन दबाऊंगा तो स्कूटर रेडी हो जाएगा। यहाँ पे किलोमीटर वगैरह आएंगे। बात कर लेते हैं यार, ये यहाँ पे स्विचेस इतने क्यों हैं। तो सबसे पहले इस स्विच की बात करते हैं। दिस इज़ द हेडलाइट स्विच। यहाँ से आप DRL को ऑन करेंगे और ये आपकी हेडलाइट को ऑन हो जाएगा। यहाँ पे ये जो बटन है 1 2 3 लिखा हुआ, ये आपके मोड्स हैं। 1 2 3 3 राइडिंग मोड हैं इस स्कूटर के अंदर। तो द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस स्कूटर इज़, जब आप राइड कर रहे हैं ऑन द गो, आप मोड्स चेंज कर सकते हैं। आपको खड़ा नहीं करना मोड चेंज करने के लिए। ये देख लीजिए, यहाँ पे दिखेगा जो ये पहला मोड है, तो जो इसकी मैक्सिमम स्पीड है अप्रॉक्सीमेटली अप टू 35 किलोमीटर्स तक जाती है। सेकंड मोड पे ये स्कूटर अप्रॉक्सीमेटली 45 किलोमीटर्स, और थर्ड मोड पे ये स्कूटर जाता है 60 किलोमीटर्स पे। और दैट इज़ डिपेंडेड अपॉन द वेट, कितने लोग बैठे हुए हैं स्कूटर के ऊपर, एक बैठा है, 2 बैठा, और उनका बॉडी वेट कितना है। यहाँ पे जो बटन दिया गया है ये हॉर्न का है, सिंगल हॉर्न है PP वाला। और अगर मैं इधर आता हूँ तो ये इंडिकेटर्स के हैं, टर्न इंडिकेटर्स, और साथ में विद बजर, और ये भी हॉर्न का स्विच है। दोनों हाथ में हॉर्न के स्विच दे दिए गए हैं कंपनी की तरफ से, मतलब विच इज़ मोर कन्वीनियंट। ये जो स्विच है, दिस इज़ फॉर हाई बीम एंड लो बीम। ग्रिप्स की क्वालिटी देखो यार, सबसे पहले तो ब्रांडिंग करी गई है, एंड द एजेस ऑफ दिस ग्रिप्स विच इज़ गुड। लीवर्स हैं, लीवर्स भी ठीक है, और जो ब्रेकिंग इसकी है, ब्रेकिंग भी अच्छी है। मैं थोड़ा सा चलाया था तो यार ब्रेकिंग इसकी अच्छी है, क्योंकि यार आगे डिस्क है, पीछे ड्रम है, एंड दे वर वर्किंग परफेक्टली फाइन। सो बात करते हैं इसकी लाइट के ऊपर। इसकी लाइट ऑन करता हूँ तो सबसे पहले देखने यहाँ पे DRL ऑन हो जाएंगे, और ये होगी इसकी हेडलाइट ऑन। तो ये लो बीम पे है, ये हाई बीम है। अभी हेडलाइट देखी थी, अब हम बैक लाइट भी दिखा देते हैं आपको कि बैक लाइट कैसे दिखती है। ये देखो, दिस इज़ LED, और पीछे से आप टर्न इंडिकेटर्स देख लीजिए आपको कैसे लग रहे हैं, बल्ब के साथ आते हैं। दीज आर नॉट LEDs, दीज आर विद बल्ब्स। बिगेस्ट चेंज विच द कंपनी हैज़ ब्रॉट इन स्पेस के मामले में बूट के हैं। अब आपको बताता हूँ वो कैसे है। पहले मैं इसको पुराने वाले वर्जन की मैं सीट खोलूँ। ये देखो, ये पुराने वाले वर्जन का जो बैटरी थी वो बिल्कुल सीधी रखी जाती थी। तो होता क्या था, आप ये देखो स्पेस, यहाँ पे स्पेस की कमी रहती थी। मीन्स आप सिर्फ डॉक्यूमेंट्स ही रख सकते हैं, नथिंग एल्स। आते हैं इस वाले नए वाले। लुक एट दिस, व्हाट द कंपनी हैज़ डन। जो बैटरी है उसको स्लांट ऐसे रखा है, टेढ़ा, स्लांटिंग की पोजीशनिंग पे। उससे क्या हुआ है, ये देखो यहाँ पे कितनी स्पेस बन गई है, 12 लीटर की बूट स्पेस बन गई है, जो कि आप अपना सामान रख सकते हो। इस स्विच देख रहे हैं, इसको हमने ऑफ करना है सबसे पहले, कि बैटरी जब निकालनी है तो इसको ऑफ करना है, और क्योंकि आपका सर्किट जो है वो पूरा कट ऑफ हो जाएगा। सो बैटरी निकालने के लिए हमारे को सबसे पहले करना क्या है, तो सबसे पहले ये जो प्लग है हम इसको निकालना है, बैटरी को हम रिमूव करेंगे। ये देखो बैटरी है पूरी रिमूव हुई। ये देखो 60 वोल्ट 2.5 किलोवाट आवर की, एंड दिस इज़ लिथियम आयन बैटरी। बैटरी का वेट बहुत है, 14 किलो की अप्रॉक्सीमेटली बैटरी है। भाई आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी। ये देखो यहाँ पे स्पेस कितनी है, एंड बहुत अच्छे मटेरियल का जो ये कंपार्टमेंट दिया गया जहाँ पे आप बैटरी लगाओगे। ये गई बैटरी, और यहाँ पे हमने लगा दिया ये स्विच। अब जब हम इसको ऑन करेंगे ये बजर आएगा। जब ऑन करते हैं इसको, अपने बजर की साउंड सुनी है तो भाई दैट मीन्स द सर्किट इज़ ऑन, तो आप चला सकते हो स्कूटर को। अगर आपने इस स्विच को ऑफ करा हुआ है, आपका स्कूटर चार्ज नहीं होगा। अगर आप बैटरी को निकाल के अपने घर में चार्ज करना मांगो तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम। अगर साथ में लगी है सर्किट के तो इसको ऑन करना ही पड़ेगा। तो चार्ज करने के लिए कहाँ पे जगह है, ये
ये है चार्जिंग पोर्ट दी गई है, यहाँ पे आप इसको चार्जर को लगाएंगे और जो कंपनी की तरफ से चार्जर मिलता भी आपको दिखा देता हूँ। सो ये है चार्जर स्कूटर का जो साथ में मिलेगा, ये देख लो, और ये फ्री मिलता है, ये है पूरा। आप बोल रहे होंगे कि जेडी भाई आपने ये दिखाया नहीं रिमोट का क्या काम है, तो भाई ये है रिमोट, एक ऊपर ऑफ का स्विच है, यहाँ से स्कूटर ऑन हो जाएगा और ये लॉक होगा। तो पहले सबसे पहले करना क्या है, इसको 2 बारी दबाना है, ये देखो स्कूटर सीधा ऑन, कीलेस एंट्री, मगर हैंडल खुला होना चाहिए। तो करना क्या है, पार्किंग से हटाओ और स्कूटर चलाना शुरू करो। कहीं से फिर ऊपर से बटन दबाना है, ये स्कूटर ऑफ हो गया। ये सबसे नीचे वाला जो बटन है ये लॉक का है, अगर मैं इसको एक बारी दबाता हूँ तो आपका स्कूटर लॉक हो जाएगा। वो कैसे, ये जो आपका टायर है ये लॉक हो गया, ये देखो ये लॉक हो गया और स्कूटर जो है आपका बजर देना शुरू हो गया। ये देखो, मतलब कि आपका स्कूटर कोई उठाना मांग रहा है, चोरी करना मांग रहा है, अनलॉक करने के लिए मेरे को ऊपर वाला बटन एक बारी दबाया, ये बजर ऑफ हो गया। सो दिस इज़ गुड सेफ्टी फीचर जो है ये स्कूटर में न्यू वर्जन में भी है और जो पुरानी जनरेशन है उसमें भी है। ये स्कूटर चलता कैसे है भाई, मोटर जो है ना स्कूटर की वो यहाँ पे लगी है, यहाँ पे हब में मोटर लगी है 1.5 किलोवाट आवर की, और पीक जो है उसकी 2.2 किलोवाट आवर की है। और पीछे जो ये टायर है अगेन सीएट का ट्यूबलेस टायर है, कास्ट अलॉय का ये है पूरा बना हुआ रिम। बात करते हैं वारंटी के बारे में, तो वारंटी जो है कंपनी देती है इस स्कूटर के ऊपर 40,000 किलोमीटर्स और 3 इयर्स बैटरी के ऊपर, और मोटर के ऊपर वारंटी मिलती है आपकी 1 साल की, और पार्ट्स के ऊपर 1 साल की वारंटी मिलती है फ्रॉम द कंपनी। वारंटी आप एक्सटेंड भी कर सकते हो, सिंपल है, आप शोरूम को कनेक्ट कर लीजिए, वो आपको बता देंगे कि एक्सटेंडेड वारंटी की प्राइसिंग वगैरह क्या है। सो प्राइसिंग की बात करते हैं, दिल्ली में ऑन रोड इसकी प्राइसिंग है 95,500 की, और इसके ऊपर बहुत सारी फाइनेंस स्कीम्स जो है आपको अवेलेबल है एट एलिगेंट ऑटोमोबाइल्स, और उनका जो कॉन्टैक्ट नंबर है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसे इनका शोरूम जो है राजापुरी में है, ऑपोजिट द्वारका सेक्टर 5 नियर राज मंदिर। स्कूटर के अंदर जैसे मैंने पहले बताया कि 2.5 किलोवाट आवर की बैटरी लगी है, तो भाई ये रेंज कितनी देती है, तो जो स्कूटर की रेंज है दैट इज़ 120 किलोमीटर्स एंड दैट इज़ ऑन स्टैंडर्ड कंडीशंस। मतलब बॉडी वेट कितना है स्कूटर के ऊपर, कितने लोग बैठे हैं डिपेंड करता है, और आप कितने मोड, कौन से मोड पे चला रहे हो वो ज़रूर मैटर करेगा। ट्रैफिक में है, ब्रेकिंग कैसे है, सब कुछ मैटर करेगा, बट रेंज मैटर करेगी। अगर आप इकॉनमी मोड पे चला रहे हो, मोड 1 पे, तो आपको मैक्सिमम रेंज देगा स्कूटर। जैसे आप मोड 2 पे चलाओगे तो रेंज थोड़ी सी कम होगी, और मोड 3 पे चलाओगे तो ऑब्वियसली स्पीड बढ़ेगी, मोटर पावर लेगी तो रेंज कम होगी। जो ई-प्लूटो 7G है, इसको चार्जिंग करने के लिए कितना टाइम लगता है, अप्रॉक्सीमेटली 3.5 आवर्स टू 4 आवर्स के बीच में पूरा ड्रेन आउट अगर बैटरी हुई तो चार्ज हो जाएगी 100% तक। और जो बैटरी को चार्ज करने के लिए बिजली कितनी खर्च होती है, अप्रॉक्सीमेटली लीजिए 3 यूनिट के करीब, क्योंकि 2.5 किलोवाट आवर की है इसके अंदर बैटरी लगी। तो आप पूछोगे कि भाई सेविंग्स कैसे होगा, खर्चा कैसे होगा, तो यार दिल्ली के अंदर जो है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जो है 7 रुपीज़ यूनिट अप्रॉक्सीमेटली, तो मतलब अप्रॉक्सीमेटली अगर 3 यूनिट लगे तो 20-21 रुपये का खर्चा होगा। अगर हम बात करें 100 किलोमीटर्स की भी अगर स्कूटर रेंज देता है तो भाई 20 रुपये में 100 किलोमीटर चल गया तो बहुत अच्छा है। डेली ऑफिस गोइंग जो लोग हैं उनके लिए तो भाई ये एक अवतार है पूरी तरह से, लाइट वेटेड है एंड अच्छा तरह से मूव कर सकते हो आप स्कूटर को ट्रैफिक के अंदर, और ऊपर से क्या है आपके पैसे बच रहे हैं। कैलकुलेट कर सकते हो 20 रुपये का रोज़ का बिजली का खर्चा हो रहा है, और आपकी जो बाइक जो आप कोई भी व्हीकल चलाते हो कितना आपका पेट्रोल लगता है और कितना आपकी सेविंग हो, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आज की डेट में पेट्रोल की प्राइसिंग इतनी ज़्यादा हो चुकी है, आपको पता ही है, तो भाई इलेक्ट्रिक की तरफ क्यों ना मूव करें हम लोग, भाई पैसे ही बचेंगे। ज़्यादा महंगा नहीं है, 95,000 है, ईज़िली अवेलेबल ऑन EMIs, और बाकी आपके पैसे बच ही रही है। फिर मेरे भाई आज का जो वीडियो बना है आप सबके लिए, जहाँ पे मैंने रिव्यू करा है प्योर EV का ई-प्लूटो 7G न्यू जनरेशन स्कूटर, और क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स कंपनी ने लेके आए हैं न्यू जनरेशन में और ओल्ड जनरेशन के अकॉर्डिंगली। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को करना क्या, सबसे पहले वीडियो कर दीजिए लाइक, वीडियो कर दीजिए शेयर अपने दोस्तों, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ, कमेंट सेक्शन खुला है कमेंट कर देना, और जो भाई लोग स्कूटर लेना मांग रहे हैं, देख रहे हैं, उनको तो ज़रूर करिए।
और एलिगेंट ऑटोमोबाइल्स का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं स्कूटर के लिए। और जो स्कूटर जो है रेडली अवेलेबल है फॉर द डिलीवरी। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो भाई नीचे लाल वाला बटन है, दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दो, घंटे वाले बटन को दबा दो नोटिफिकेशन के लिए, जो भी नया वीडियो आता है आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन